सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट को लेकर मोहन सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें यह कहा गया कि खर्च कम और आय बढ़ाने पर अब सरकार का फोकस रहेगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि खर्च कम करने का रोड मैप बनाएगी सरकार। साथ ही केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं। अब सभी विभागों की बैठक भी होगी और बैठक में किस प्रकार से खर्च कम और आय दोगुनी की जा सके, बढ़ाई जा सके, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार का फोकस रहेगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या रोड मैप तैयार किया जाता है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कल बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया था, जहां केंद्र के बजट पर एमपी के रोड मैप को लेकर कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये निर्देश दिए गए, जिसकी जानकारी यहां पर आपको ये बता दें कि राजेंद्र शुक्ला ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से खर्च कम किया जा सके और उसके साथ ही साथ आय बढ़ाई जा सके, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में फोकस किया जाएगा। और इसी के तहत तमाम जो मंत्रीगण हैं उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब बैठक होगी सभी विभागों की, तो उस विभागों की बैठक में किस प्रकार से बातचीत की जाती है और जो रोड मैप सेट किया गया है उस रोड मैप पर किस प्रकार से काम किया जाता है और जो खर्च कम करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, उसको लेकर सरकार आगे क्या कुछ निर्देश या आदेश या घोषणाएं कर सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर हम बात करें बजट की, तो देखिए केंद्रीय बजट सबके सामने है और केंद्रीय बजट को लेकर मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो इसको लेकर भी इस बजट में काफी खास था। और अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर के लिए भी कई सारी बातें इस बजट में जिक्र की गई थी, जिसको लेकर तमाम जो उद्योगपति थे वो काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अब अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो इसी को लेकर रोड मैप भी सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। उसके निर्देश हो गए हैं, अब उस पर कार्रवाई होगी और सारे विभाग जो हैं जितना भी इस प्रकार का रेवेन्यू हेड का जो बजट है उसको कितना कम कर सकते हैं उसकी रोड मैप बनाएंगे। तो देखिए राजेंद्र शुक्ला जो कि डिप्टी सीएम है, उन्हें आपने सुना और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब मुख्यमंत्री से बात हुई केंद्रीय बजट को लेकर, तो मध्य प्रदेश में क्या रोड मैप रहेगा केंद्र के बजट को लेकर, इस पर चर्चा की गई। और मंत्री ने साफ तौर पर यह भी जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं, सभी विभागों की बैठक रखी जाएगी और इस बैठक में ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से जो सभी मध्य प्रदेश वासी है उनके लिए कहीं ना कहीं जो खर्च कम और आय बढ़ाई जा सके, इसके लिए सरकार प्रयास करती हुई नजर आएगी। लेकिन यह प्रयास कैसे सफल होगा, इसका क्या रोड मैप होगा, धरातल पर किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन होगा, एक बड़ी रणनीति सरकार को यहां पर बनानी पड़ेगी। यानी कि उद्देश्य तो स्पष्ट है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है कि उसका एक रोड मैप भी होना चाहिए और उसे धरातल पर उतारने के लिए कई प्रयास भी किए जाएंगे। लेकिन क्या रणनीति रहेगी, सवाल यही। अब इसका जवाब इस बैठक के बाद ही मिलेगा, जहां सभी विभागों की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे सभी विभागों के मंत्रियों से और उसके बाद में स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आएगी कि क्या रोड मैप सरकार तैयार करने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। केंद्र का बजट सभी के सामने और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश की रणनीति भी साफ तौर पर नजर आ रही है और इसी के तहत अब मुख्यमंत्री की ओर से साफ कह दिया गया है कि खर्च कम होगा और आय बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए रोड मैप भी तैयार करना पड़ेगा और वो रोड मैप क्या होगा? देखिए मध्य प्रदेश में संसाधन पर्याप्त है और जिन संसाधनों से आय का स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं, जिस पर हमेशा सरकार काम करती रहती है। लेकिन जो बजट आया है, बजट में कई मापदंड भी तय हुए हैं और बजट में ये भी देखने को मिल रहा है कि खासकर मध्य प्रदेश में उज्जैन पर्यटन को लेकर काफी फोकस किया है। तो इन क्षेत्रों में और लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उसको बढ़ाने से आय के स्रोत भी बढ़ेंगे और जो बातें कही जा रही कि बजट की एक आवश्यकता अनुसार जो बजट होना चाहिए, जो पैसा होना चाहिए, उसमें इजाफा भी होगा। तो उसी पर कैबिनेट की चर्चा भी चल रही है, जैसा डिप्टी सीएम कह रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मंत्री है उनको अपने खर्चों में कटौती करना होगा। इसका मतलब ये है कि बजट की जरूरत है, आर्थिक कहीं ना कहीं उसमें कटौती की जरूरत है और वो कटौती की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो मंत्री जिस तरह से अपने दौरे करते हैं या तमाम तरह के खर्चे होते हैं, 10 गाड़ी जा रही तो 10 की जगह 2 लगा लीजिए। तो ऐसी तमाम तरह के मुद्दों पर कि कैसे बजट को कम किया जा सके, मंत्रियों के दौरों को क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी काम हो सकते हैं, दौरे करें लेकिन एक दिन में
कई सारे दौरे कर कर आ जाए, तो ऐसी तमाम चर्चाएं चल रही है। और ये समझ भी आ रहा है कि आगे जो विकास का रोड मैप है, सरकार ने तय किया है, केंद्र ने तय किया है, उस रोड मैप को और बेहतर करने के लिए, जो कहा है उसको करने के लिए सरकार एक नई तरह की रणनीति तैयार कर रही है। आज भी चर्चा चल रही है मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, और इसलिए डिप्टी सीएम कह भी रहे थे। तो बजट जो मिला है, क्योंकि अब ये भी हो गया है कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि आप बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं, केंद्र से पैसा ले सकते हैं और 15 साल में धीरे धीरे कर उसको पटा सकते हैं, पर उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, तो इन तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा चल रही है और केंद्र के निर्देश भी मिले हैं। उसी के अनुसार मध्य प्रदेश की सरकार भी बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल मनोज जी, तो उद्देश्य स्पष्ट है, लेकिन सवाल यही कि तमाम जो मंत्रीगण हैं वो अपने खर्चों पर किस प्रकार से लगाम लगा पाते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।